मानव सभ्यता के इतिहास में अलग अलग कालखंड के दौरान पनपी महामारियों ने मानव जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। कोरोना से पहले स्पेनिश फ्लू और प्लेग जैसी वैश्विक महामारियों ने करोड़ों लोगों की जान ली है। पिछले 3 साल से दुनिया कोविड-19 महामारी से मुक्त होने का प्रयास कर रही है। इसी तरह ब्लैक डेथ नाम की महामारी का भी अपना इतिहास है, जिसे अब तक की सबसे खतरनाक महामारी माना जाता है। ये वो भयानक घटना थी जिसने रातों रात यूरोप की आधी आबादी को मौत की नींद सुला दिया था। यूरोप के बाद एशिया और अफ्रीका में भी लाशों के अंबार लगे थे, पर यूरोप ने जो झेला वो शायद दूसरे देशों ने नहीं। यह बात उस समय की है जब संपन्न देशों में गिने जाने वाला यूरोप भयंकर सूखे और खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। जिस आधुनिक यूरोप को आज हम देख रहे हैं, 13वीं शताब्दी के दौरान उसके हालात आज के गरीब अफ्रीकी देशों से भी बदतर थे। साल 1347 अक्टूबर महीना, लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लगे थे। तभी कुछ जहाज सिसिली के एक बंदरगाह पर आता है। जहाज लगने के कुछ देर बाद भी जब उसमें से कोई भी नहीं उतरा तो कुछ लोग मामला देखने के लिए जहाज में जाते हैं, लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो हैरान रह जाते हैं। उन्होंने फर्श पर कई शव देखे जो खून से लटपट थे। इस भयावह दृश्य को देखने के बाद हर कोई सहम गया। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लाशें उतारने का सिलसिला शुरू हुआ। कुछ लोग थे जिनकी सांसें चल रही थीं। उन्हें उतारकर राहत शिविरों और चर्चों में पहुंचाया गया। जो मर चुके थे उन्हें दफनाने के लिए जमीन की खुदाई शुरू हुई। 2 दिन तक लाशों को दफनाने का काम हुआ। जो बीमार थे उनमें भी मरने वालों की दर बढ़ने लगी। हालत ऐसी थी कि शहर का एक वर्ग कब्र खोद रहा था, दूसरा वर्ग लाशें दफना रहा था, तीसरा वर्ग लाश बन रहा था और एक था चौथा वर्ग जो जहाज पर नहीं गया पर फिर भी बीमार हो रहा था। जहाज से आई मौत यूरोप में फैलने लगी, जो असल में बुबोनिक प्लेग था। एशिया, दक्षिण एशिया, मध्य एशिया के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए थल और जल मार्ग विकसित किए गए थे। यहां से मूल रूप से सिल्क का व्यापार किया जाता था, इसलिए इस मार्ग को भी सिल्क रोड नाम दिया गया। ऐसा माना जाता है कि 1346 में यूरोप के जहाज चीन पहुंचे थे और यही वो वक्त था जब चीन में प्लेग का कहर था। चूंकि आज की तरह दूरसंचार सेवाएं या इंटरनेट तो था नहीं, इसलिए ये खबर किसी को नहीं थी कि दूसरे देश में क्या चल रहा है। प्लेग से प्रभावित काले चूहे यूरोप के जहाजों में सामान के साथ सवार हो गए और फिर चीन से यूरोप तक के सफर के दौरान प्लेग फैल गया। जहाज पर कोई हकीम या डॉक्टर भी नहीं था, इसलिए राहत नहीं, बस मौत मिलती गई। जानकारी के अनुसार सबसे पहले यूक्रेन के क्रीमिया में पहुंचे जहाजों में चूहों ने प्रवेश किया था और यही वे जहाज थे जो सिसिली बंदरगाह पहुंचे थे। सिसिली बंदरगाह पर लोगों ने अनजाने में ही लाशें और संक्रमितों को उतारा और उन्हीं के साथ यूरोप में प्रवेश कर गया प्लेग। 8 महीनों के भीतर ही प्लेग ने अफ्रीका, इटली, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, स्कैंडिनेविया और बाल्टिक क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया था। इस महामारी का कोई इलाज नहीं था, इसलिए लोगों ने ईश्वर की शरण ली। बताया जाता है कि मरने वालों की संख्या पहले 1000, फिर लाख और फिर लाखों तक पहुंच गई। एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 1350 तक प्लेग के कहर से यूरोप की 40% आबादी मौत के मुंह में समा चुकी थी। एशिया और अफ्रीका में भी मौत का आंकड़ा 25 लाख के पार पहुंच गया। प्लेग ने यूरोप को 3 साल अपने चपेट में लिए रखा। मौसम में परिवर्तन के साथ ही प्लेग का असर कम होता गया और फिर अचानक ही ये बीमारी पूरी दुनिया से गायब हो गई। पर तब तक यूरोप के 50 लाख लोग मारे जा चुके थे। महज 1 करोड़ के आसपास की आबादी वाले देश में 50 लाख लोगों का मारा जाना सहज नहीं माना जा सकता। आप इन घटना के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताएं। ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।